बहुत खूब प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब, आपकी गज़ल की बरकत ये हुई कि लोग अचानक जो गए थे वो वापस आने शुरू हो गए। अच्छा, नए आए हैं, एक खेप चली जाती है फिर दूसरी खेप आ जाती है। ये तहकीक करने का वो है विषय कि क्या हो रहा है, ये टोली कहाँ जाती है फिर आ जाती है। लेकिन अब बस चंद दो शोराए कराम हैं, आप मत जाइएगा, जो काम करना है वो बाद में करेंगे मुशायरे की। आइए हजरात, एक बहुत मोतबर शायर और आज के मुशायरे में जिनको नायब सदर की हैसियत हासिल है, ये समझ लीजिए कि अगर शकील आदमी साहब हमारे नायब सदर हैं तो वो जिनको मैं सदर है, माफ़ कीजिए, अच्छा ये शकील आदमी साहब का जुमला है तो इसलिए मैं भटक गया। तो बहरहाल मैं जिस शायर की बात कर रहा हूँ हमारे लिए बहुत मोहतरम है। एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था, वहाँ लिखा था कि मैं आज भी तुम्हारे लिए 2 कप चाय बनाता हूँ, एक अपने लिए एक तुम्हारे लिए। तो ये जो कैफियत है ये वही कैफियत है कि जिस तरह हमें इंतज़ार रहता है अपने किसी पसंदीदा इंसान का, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बारिश की मौसम की पहली बारिश का इंतज़ार रहता है। तो ये मौसम की पहली बारिश को शायरी बनाना, किसी ऐसे शख्स के लिए चाय बनाना कि जो मौजूद ना हो लेकिन उसकी मौजूदगी आपके वजूद का हिस्सा हो, ये सिर्फ गज़ल कर सकती है काम। मोहतरम इकबाल अशर साहब ने ऐसी ही न जाने कितनी बारीक और लतीफ़ कैफियत को अपनी गज़ल का हिस्सा बनाया है। लेकिन खूबी उनकी ये है कि इन रिवायती और बुज़ुर्गों से मिले हुए रास्तों पर चलते हुए उन्होंने अपने हुनर से, अपने फ़न से और अपनी शाइस्तगी से गज़ल को जदीद अहद से हम आहंग करा दिया है। उन्होंने ख़ुद एक शेर कहा था कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई। लेकिन आपको मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इकबाल अशर साहब की गज़लों पर जवानी तो उसी वक्त आ गई थी जब वो जवान भी नहीं हुए थे, सिर्फ लड़कपन में थे। इसलिए कि पुरानी दिल्ली की वो गलियाँ, पुरानी दिल्ली के वो चाय खाने कि जहाँ का मंजरनामा इकबाल अशर की आंखों में कैद है, वहाँ पर जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ जहाँ पर दिल्ली के बड़े शोरा बैठे होते थे, तो वहाँ से इकबाल अशर कुछ रोशनी लाए थे अपनी आंखों में भरकर, वो रोशनी उन्होंने गज़लों में उतार दी है। इसी वजह से हमारी समातें चमक जाती हैं, महक जाती हैं। इक़्तिबाल कीजिए जनाब इकबाल अशर साहब का, तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया। बहुत मेरे लिए बहुत यादगार लम्हात हैं कि मैं गज़ल और नज़्म के बड़े शायर शकील आज़मी की सदारत में मुशायरा पढ़ रहा हूँ। उन्होंने अभी क़ैद लगाई थी शायरों पे 15 मिनट की। हम दिल्ली वाले हैं शकील भाई, जब आप पढ़ने आएंगे तो हम भूल जाएंगे उस क़ैद को। और हम तो पुरानी दिल्ली वाले हैं। जब रात के 2 बजे किसी को भूख लगे और कहीं खाना ना मिले तो चले आओ जामा मस्जिद की तरफ। नहीं, क़ैद होनी चाहिए सबके लिए, ये क्या बात है। वो तो एक उसूल है और उसूल भुला दिए शायरों ने। इसीलिए वसीम साहब एक बार मुझसे फरमा रहे थे कि जब से बशीर बद्र मुशायरों से दूर हुए, डिसिप्लिन ख़त्म हो गया। क्या कहना मुशायरों से। वाह। अब तो ये कहा जाता है शायरों से, एक साहब बता रहे थे मुझे कि मेरे पास एक फ़ोन आया, कहने लगे कितना पढ़ते हो, कितनी देर मतलब। तो उन्होंने कहा पढ़ लेता हूँ 1 घंटा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 20,000 रुपये आपको नजराना देंगे। अच्छा, कुछ हुआ ऐसा कि वो नहीं पढ़ सके 1 घंटे, आधे घंटे में हटना पड़ा उन्हें। तो जब उनका लिफाफा आया और वो उन्होंने इधर तरफ को ले जाके ज़रा गिना उसे फुरेरी लगाई नोटों पे, तो वो 10,000 थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, पैसे तो आधे दिए आपने। उन्होंने कहा पढ़ा भी तो आपने आधा ही। तो ये नज़ाकत भी है। हाँ, बहुत अच्छा है इकबाल भाई। अदब जो है उसमें इख्तिलाफात की बड़ी गुंजाइश रहती है। अब्बास ताबिश का एक शेर है कि चलते रहने दो मियाँ सिलसिला दिलदारी का। वाह।
आशिकी दीन नहीं है कि मुकम्मल हो जाए। वाह। तो बहरहाल अच्छा लगा कि आज बशीर बद्र के बाद कोई ऐसा सदर आया शकील आज़मी की सूरत में, बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत खूब। मैं एक मुशायरा पढ़ रहा था गालिबन 2006 में कानपुर में, तो बेएहतियाती में कुछ पैर मतलब पाँव फैला रहा था मैं। पाँव सो भी जाते हैं ना, तो वो कभी कभी करवटें बदलनी पड़ती हैं हमें मुशायरों में। तो वो ज़रा सा मेरी एक उंगली जो थी वो शहरियार साहब से टच हो गई, और हालांकि मैंने फ़ौरन ही कहा कि माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अदब से बैठिए। तो वाह। तो ये खत्म हो रहा है सब, मतलब वाकई मतलब ये कि हाँ। ये एहसास रहना चाहिए कि हम अदीब हैं। हाँ। हम महफिल अदब में बैठे हैं, हमें एहसास रहना चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब शायरात को सुन के कुछ हमारे नौजवान चले जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे कभी कभी जी चाहता है कि मैं बाहर जाऊं दौड़ता हुआ इनके पीछे और इनसे पूछूं क्या क्या करने आए थे भाई तुम यहाँ। तो बहुत सी बातें हैं बुरी लगती हैं। बहरहाल फिर भी अदब की महफिल और बहुत सी महफिलों से बेहतर महफिल है, और शायरों की कौम बहुत सी बुराइयों के बावजूद समाज की मुमताज़ तरीन कौम है। वाह, ये हमें मानना पड़ेगा। बहरहाल बातचीत होती रहती है, मैं कुछ शायरी सुना दूँ अगर आप इजाज़त दें। बहुत अच्छा भाई। तो 2-3 गज़लें नई हैं और तरन्नुम वरन्नुम को रहने दीजिए आप, मैं पढ़ता हूँ। देखिए हैं, अच्छा आप तरन्नुम के आदमी हैं, अच्छा ये तहत काट दिया इन्होंने आपका। अच्छा ये ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। देखिए एक गज़ल एक तजर्बाती सी गज़ल है ऐसी। शकील भाई हैं तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं क्या कलेजा निकाल कर रख दूँ क्या। देखिए सुनिए गज़ल। नहीं, इस बात का मतलब ये इकबाल भाई के मुआयने की तशरीह है कि शकील भाई बैठे हैं तो मेरा जी चाह रहा 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ दूँ। हाँ ये भी हो सकता है। भाई शकील भाई तो खुद कहते हैं कि अगर शायर मूड में आ जाए, एक बार रेख्ता में हम पढ़ रहे थे दोनों 2019 में, तो 12 मिनट की कैद थी, शकील भाई ने 27 मिनट पढ़ा। और नतीजा निकला कि जब वसीम साहब का नंबर आया तो पुलिस आ गई। 12 सुनिए, इरशाद। ताज़ा गज़ल है बिल्कुल और तजर्बाती गज़ल है। अर्ज़ करता हूँ कि जब उसने मेरी खामोशी सुनी थी, जब उसने मेरी खामोशी सुनी थी, वो अपने आप से वाकिफ़ हुई थी। वाह क्या बात है। जब उसने मेरी खामोशी सुनी थी, वो अपने आप से वाकिफ़ हुई थी। दुपट्टे पर सितारे टांकती थी, दुपट्टे पर सितारे टांकती थी, कनखियों से मुझे भी देखती। भाई वाह 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 वाह। दुपट्टे पर सितारे टांकती थी, बहुत खूबसूरत शेर है। कनखियों से मुझे भी देखती थी। वाह। उसे दीदार हो जाता था मेरा, उसे दीदार हो जाता था, उसे दीदार हो जाता था मेरा। दुआ पढ़कर वो खिड़की खोलती थी। वाह 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 भाई, वाह 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 भाई, जिंदाबाद इकबाल भाई, वाह वाह वाह। उसे दीदार हो जाता था मेरा, क्या कहने हैं। दुआ पढ़कर वो खिड़की खोलती थी। क्या कहने हैं। वो मेरे उसे दीदार। नहीं नौजवानों, तुम्हें खुश होना चाहिए इस शेर पे। नहीं, ये कह रहे हैं कि वो दुआ बता दीजिए हमें भी, जिससे खिड़की खुल जाती है। यार वो तो उसे पता थी ना। फिर वाह वाह वाह। उसे दीदार हो जाता था मेरा, वाह। दुआ पढ़कर वो खिड़की खोलती थी। वो मेरे ख्वाब में आई थी एक दिन, वो मेरे ख्वाब में आई थी एक दिन, वो मेरे ख्वाब में आई थी एक दिन। मेरी पलकों से खुशबू आ रही थी। वाह भाई, वाह 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 वाह। वो मेरे ख्वाब में आई, क्या गजल हो रही है इकबाल भाई, वाह 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 वाह। मेरी पलकों से खुशबू आ रही थी, खुशबू आ रही थी। और देखिए यहाँ ये सूफियों की बस्ती है सारी। एक शेर पढ़ता हूँ मोइन शादाब साहब जी, इरशाद फरमाएं। वो मेरे ख्वाब में आई थी एक दिन,
ये भी स्पिरिचुअल है मामला। वो मेरे ख्वाब में आई थी एक दिन, मेरी पलकों से खुशबू आ रही थी, मैं दुनिया लेके उसके पास पहुंचा। हा 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 हा, वाह वाह वाह। मैं दुनिया लेके उसके पास पहुंचा, मगर तब तक वो रोजा रख चुकी थी। भाई वाह 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 वाह। दुनिया लेके उसके पास पहुंचा। भाई क्या अच्छा, क्या किस तरीके से कहा है इकबाल भाई। वाह वाह, वो रोजा रख चुकी थी। क्या अलामत बनाया रोजे को। वाह। एक गजल और सुन लीजिए, ये भी ताजा है। वाह। करता हूं कि हवस का साथ ठुकराया है मैंने। जुड़ जाए जरा, इधर इधर देखें। वाह। इधर मेरी तरफ। आई कांटेक्ट के साथ जो शेर सुनाना होता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे नौजवान, अमेरिका में अगर 50 मुशायरे हों तो इतने नौजवान नहीं होंगे जितने एक में हैं यहाँ। वाह। वहाँ बुजुर्ग ही बुजुर्ग मिलते हैं, 70 साल के, 75 साल, 76 साल, 80 साल। तो मैंने तो एक दिन पूछा उनसे, मैंने कहा यार तुम्हारे नौजवान कहाँ रहते हैं मुशायरों में? कहने वो क्लबों में नाचते गाते रहते हैं, उन्हें क्या मतलब है मुशायरों से। एक मुशायरे में 2 नौजवान नज़र आए मुझे ह्यूस्टन में। तो मैंने कहा आज जो बड़ी खुशी का दिन है, 2 नौजवान आ गए मुशायरे में। खैर वो मुशायरा जब खुद ख़त्म हुआ तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा, अंग्रेज़ी में कहा उन्होंने, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। वाह। तो मैंने कहा यार तुम क्यों आए थे? तो बहरहाल एक गज़ल और सुनिए, अर्ज़ करता हूँ, तरन्नुम से सुना दूंगा ये गज़ल, ये 2-3 शेर सुन लीजिए। नहीं इंशाअल्लाह मैं सुनाऊंगा। अर्ज़ करता हूँ कि हवस का साथ ठुकराया है मैंने। हवस का साथ ठुकराया है मैंने। हवस का साथ ठुकराया है मैंने, फ़कीरी में सुकून पाया है मैंने। हवस का साथ, मैं दाद दोगे तो रोटी मिलेगी, बता रहा हूँ मैं। ये हुक्म आया है अभी पूनम साहिबा का। हवस का साथ ठुकराया है मैंने, फ़कीरी में सुकून पाया है मैंने। कभी कतरा अगर मांगा है रब से। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। कभी कतरा अगर मांगा है रब से तो दरिया सामने पाया है। भाई वाह 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 वाह। कभी कतरा अगर मांगा है रब से, वाह वाह वाह, तो दरिया सामने पाया है मैंने। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। शेर पर बहुत शुक्रिया भाई। अब तो तरन्नुम वाले भी दाद दे रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, कभी कतरा अगर मांगा है मैंने, कभी कतरा अगर मांगा है रब से तो दरिया सामने पाया है मैंने। और दिल्ली वालों, दाग की दिल्ली वालों, इस तालिबे इल्म का ये शेर सुन के बताइए जरा। क्या कहने। दाग की दिल्ली कहा है तो इसका मतलब जबान वालों की दिल्ली। क्या बात है। तो दरिया सामने पाया है मैंने, मेरी तन्हाई बढ़ती जा रही है। शकील भाई, मेरी तन्हाई बढ़ती जा रही है, ये कैसा हम सफर पाया है मैंने। भाई वाह 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 वाह। तन्हाई बढ़ती जा रही है। वाह 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 वाह। मेरी तन्हाई बढ़ती जा रही है, ये कैसा हम सफर पाया है मैंने। वाह 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 वाह। और नौजवानों होशियार, शेर आ रहा है। मेरी तन्हाई बढ़ती जा रही है, ये कैसा हम सफर पाया है मैंने। वो मुझसे पूछते थे मेरा कातिल। वाह। वो मुझसे पूछते थे मेरा कातिल, तुम्हारा नाम लिखवाया है मैंने। भाई वाह 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 वाह। वो मुझसे पूछते थे मेरा कातिल, क्या कहने हैं इकबाल भाई। तुम्हारा नाम लिखवाया है मैंने। क्या कहने हैं। तुम्हें दिल दे के, ठीक किया ना मैंने। वो मुझसे पूछते थे मेरा कातिल। वाह। तुम्हारा नाम लिखवाया है मैंने, तुम्हें दिल दे के खाली हो गया हूँ। अच्छा। तुम्हें दिल दे के खाली हो गया हूँ। खाली हो गया हूँ, भरा घर खुद ही लुटवाया है। बहुत शुक्रिया। 2-3 शेर तरन्नुम से सुन लीजिए। क्या कहने भाई, क्या अच्छी गजलें आप कह दी धरी इकबाल भाई आपने। फरमाए। गुड़िया तो यार उसका फिर वही पढ़ देते हैं भाई। है
पूरी गजल। अच्छा नहीं, बैठिए। वो रोकिए, इन्हें रोकिए। पूरी होगी जनाब, पूरी गजल होगी। सुनिए भाई, बड़ा मामला खराब हो गया है, जरा इसको संभालने दें। नहीं, इनको मैन ऑफ द ऑडियंस का अवार्ड दिया जा रहा है अभी। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। ये माइक वाले कहाँ हैं? हाँ भाई, नहीं ये माइक वाले कहाँ हैं? चले गए खाना खाने? अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, जरा सा मैं कह रहा था, इको जरा सा लूज कर दें, 1% कर दें भाई, वॉइस जरा सॉफ्ट कर दें हल्की सी। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। वाह। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। वाह 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 वाह। ये आइडियलिज्म जो होता है ना, एक आदर्शवाद वाह हर शख्स का, उसे गजल बना रहा हूं मैं। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। वाह वाह वाह, अच्छा हो गया। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। ये कौन उठ के गया है मेरे सरहाने से, ये कौन उठ के गया है मेरे सरहाने से। और ये शेर बतौर ख़ास, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, वाह वाह वाह, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। वाह 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 वाह, बहुत खूब। नहीं, अगले मुशायरे में सुनेंगे इंशाल्लाह। तो सदर साहब से इजाजत ले ले तो कुछ शेर पढ़ दीजिए इकबाल भाई, कुछ शेर आई। मैंने इजाजत ले ली है शकील आजमी साहब से, तो एक छोटी सी कोई पढ़ दीजिए भाई। वक्त थोड़ा अगले मुशायरे में इंशाल्लाह सुने। सहमा सहमा, अच्छा सुना दीजिए कोई सहमा सहमा। वो कोई, हाँ ठीक है। हाँ।
ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। भाई वाह 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 वाह। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, वाह क्या कहने हैं। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। क्या मासूम सा शेर है। वाह वाह वाह। मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली वुसअत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई, मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। वाह 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 वाह। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, क्या कहना है। वाह 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 वाह। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। वाह शुक्रिया। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।